हेलो नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलसीपी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एलिमिनेशन मेथड। हाँ, एलिमिनेशन मेथड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का सॉल्यूशन फाइंड करने का बहुत ही ईजी और बहुत ही मज़ेदार मेथड है, जो बहुत ही हेल्पफुल होता है हमें इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने में। बहुत ही ईजी मेथड बोला जाता है इसे। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग पूरा एक एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि पूरा एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब कि इसको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर सिर्फ एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा इसको और वेरीफाई कीजिएगा कि क्या एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों मेथड से सॉल्व करने पर जो एक्स और वाई का वैल्यू आता है, यानी कि सॉल्यूशन जो आता है वो सेम आता है और बिल्कुल सेम आएगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला वीडियो को देख लें, प्लेलिस्ट में बना हुआ है। ओके, तो आज हम लोग सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्यूशन देखेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ इक्वेशन, उन दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन मान लेंगे, है ना। सॉल्व करते हैं इसको। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड का मतलब ही होता है कि एलिमिनेट करना है। दो वेरिएबल हमारे पास होता है x एंड y, तो उन दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट कर देना है। तो एलिमिनेट कैसे होगा? जब उन दोनों इक्वेशन में उस वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम होगा। ओके, सेम होगा, फिर जाकर के हम लोग उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, तो इसमें देखिए तो क्या है, एलिमिनेट कर सकते हैं किसको? देखो यहाँ पे y का कोफिशिएंट है 3 और यहाँ पे 1 है। अगर इसको भी हम 3 से इंटू कर दें, इक्वेशन 1 को 3 से इंटू कर देंगे और इक्वेशन 2 को 1 से, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा? 1 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3 5 जा 15, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4 1 जा 4। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? अगर जिसका कोफिशिएंट हम लोग इक्वल किए हैं, अगर अपोजिट साइन में हो तो लिखेंगे यहाँ पर ऑन एडिंग। अगर ये सेम साइन का होगा तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग। तो यहाँ पे देखो तो अपोजिट साइन का है ना, एक प्लस में एक माइनस में है, तो लिखेंगे हम लोग ऑन एडिंग। यहाँ लिखेंगे ऑन एडिंग, ऑन एडिंग यानी कि ऐड कर रहे हैं हम लोग। तो ऐड करेंगे 3 प्लस 2x क्या हो जाएगा? 5x, है ना। और ये 3y और माइनस 3y कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू के इस साइड में 19, यानी कि x का वैल्यू क्या मिल रहा है हमारे पास? 19/5। x का वैल्यू क्या मिल गया? 19/5। अब क्या करेंगे? इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी ये x का वैल्यू को पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है हमारा? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, यानी कि x का वैल्यू जो है इसमें पुट करेंगे 19/5 प्लस y इज इक्वल्स टू 5, यानी कि y इज इक्वल्स टू 5 की तरफ इसको ले जाएंगे तो माइनस 19/5 हो जाएगा ना। यानी कि y का वैल्यू इसके नीचे 1 है, एलसीएम निकालो तो 5 और 1 का एलसीएम क्या आएगा? 5 आएगा। 1 से डिवाइड करेंगे 5 5 5 जा 25 माइनस, अब 5 से डिवाइड करेंगे 1 19 हो जाएगा। यानी कि y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 25 में से 19 को सब्ट्रैक्ट करोगे, आई थिंक 6/5। तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड में किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके वैल्यू निकालते हैं, फिर उसको कोई इक्वेशन में पुट कर देते हैं और इस तरीके से आंसर फाइंड हो जाता है। हेंस x इज इक्वल्स टू लिख लेंगे हम लोग 19/5 एंड y इज इक्वल्स टू 6/5। ये हमारा हो गया आंसर। सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है 3x
प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लिए, एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, इसको इक्वेशन 2 सपोज कर लिए। अब हमें एलिमिनेट करना है किसी एक वेरिएबल को, या तो x वाला वेरिएबल को या y वाला वेरिएबल को। तो एलिमिनेट कैसे करेंगे हम लोग, उसका कोफिशिएंट को सेम करके। यहाँ पे कोफिशिएंट देख रहे हैं इक्वेशन 1 में y का कोफिशिएंट 4 है, अगर हम इसका भी कोफिशिएंट को 4 कर देंगे y का, तो दोनों सेम हो जाएगा ना, फिर हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। क्यों करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 पहले से है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और एलिमिनेट करने के लिए कोफिशिएंट इक्वल करना पड़ता है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, 2 से 2 2 जा 4x माइनस 2 2 जा 4y इज इक्वल टू 2 2 जा 4। अब क्या करेंगे, दोनों का कोफिशिएंट सेम हो गया बट अपोजिट साइन में है, अपोजिट साइन में रहता है तो क्या लिखते हैं ऑन एडिंग ऐड करेंगे हम लोग। तो 3 प्लस 4 हो जाएगा 7x, ये तो कैंसिल हो गया, और इधर हो जाएगा 14, यानी कि अगर हम x का वैल्यू फाइंड करना हो तो 14 को डिवाइड करेंगे किससे 7 से, 7 2 जा 14, देयरफॉर x का वैल्यू क्या मिला 2, x का वैल्यू क्या मिला 2 मिला। ओके, नाउ वी पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 और 2 किसी में भी, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, x के बदले में 2 यानी 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, यानी 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, यानी कि अगर हम 4y इक्वल टू फाइंड करना चाहें तो 10 माइनस 6 करना पड़ेगा, यानी कि y का वैल्यू निकालेंगे तो सब्ट्रैक्ट होकर 4 और ये 4 आ जाएगा डिवाइड में, कट किया 1 टाइम्स में, यानी y का वैल्यू क्या मिला 1, y का वैल्यू क्या मिल गया 1, hence x is equals to 2 and y is equals to 1 is our final answer। तो ये इतना इजी है हमारा एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4, इक्वेशन 1, एंड जो है ये 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7। तो क्या करेंगे, इसको 9x 2y को इस साइड ले आओ, माइनस 2y हो जाएगा, और इधर में 7 बचा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ओके, अब यहाँ पर देखो कि हमें क्या करना है, कोफिशिएंट को इक्वल करना है। कोफिशिएंट इक्वल कैसे होगा, यहाँ देख रहे हैं 3 है, यहाँ पे 9 है, यानी 3 3 जा 9। अगर हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन 2 को 1 से, तो x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, और लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 इक्वेशन क्या हो जाएगा 3 3 जा 9x माइनस 3 5 जा 15y इज इक्वल्स टू 3 4 जा 12, इक्वेशन 2 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7 1 जा 7। अब क्या करेंगे, अगर साइन सेम हो, साइन अगर सेम हो, जिसका कोफिशिएंट हम लोग इक्वल किए हैं उसका साइन अगर सेम हो, तो क्या करेंगे, वैसे सिचुएशन में हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे और लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है ना, ये प्लस में है माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस 7 है तो ये माइनस 7 बन जाएगा, और ये प्लस 9x माइनस 9x कैंसिल हो गया। अब ये माइनस 15y और प्लस 2y सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस साइन, ये पॉजिटिव साइन तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये बन जाएगा माइनस 13y। यहाँ पे भी प्लस साइन है, ये माइनस साइन सब्ट्रैक्ट होगा, ये बन जाएगा 5, 12 माइनस 7 5, यानी कि y का वैल्यू अगर यहाँ से हम फाइंड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 5 अपॉन माइनस 13, यानी कि y इज इक्वल्स टू माइनस 5 बाई 13, माइनस 5 बाई 13, ये हो गया y का वैल्यू। अब y का वैल्यू फ्रॉम 1 या 2 किसी में भी पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है हमारा, इक्वेशन 1 है 3x
-5y इज इक्वल्स टू 4। ओके, अब क्या करेंगे, 3x - 5 इंटू वाई का वैल्यू निकला है यहाँ पे, तो -5/13 यहाँ पे पुट कर दीजिए और इस साइड में आ गया 4। ओके, नेक्स्ट 3x माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 5 × 25/13 इज इक्वल्स टू 4। और यहाँ से 3x का वैल्यू निकालेंगे तो 4 - 25/13 हो जाएगा। और यहाँ से 3x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में 1, एलसीएम 13, 13 × 1 = 13, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 × 4 = 52, -13 को 30 से डिवाइड करो 1, 1 को 25 से मल्टीप्लाई 25, यानी कि 3x का वैल्यू कितना आ रहा है 7, 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2 गया तो 2, 27/13। 3x का वैल्यू आ गया क्या 27/13। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग और x का वैल्यू निकालेंगे, तो 27/13 है और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 3 से, तो 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27, यानी कि x का वैल्यू क्या मिला 9/13, 9/13। और y का वैल्यू क्या मिला था -5/13। हेंस लास्ट में लिख देंगे हम लोग, हेंस x इज इक्वल्स टू 9/13 एंड y इज इक्वल्स टू -5/13। ये हो गया आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 में है x/2 - 2y/3 इज इक्वल्स टू -1, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, एंड x - y/3 इज इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर 2। अब बाय एलिमिनेशन मेथड हमें कोफिशिएंट को वैल्यू को सेम करना है। ओके, तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि 2y है बाय 3, यहाँ पे y/3, अगर यहाँ पे 2 आ जाएगा तो सेम हो जाएगा ना, यानी कि इक्वेशन 2 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 1 को 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x/2 - 2y/3 इज इक्वल्स टू -1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, -2y/3 हो जाएगा और 2 × 3 = 6। अब क्या बोले थे कि अगर कोफिशिएंट का साइन सेम होगा तो क्या करना है सब्ट्रैक्ट, अपोजिट साइन होगा तो ऐड, तो यहाँ सेम साइन है इसलिए लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस साइन, ये प्लस साइन कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से क्या आया x/2 - 2x/1, 2x के नीचे 1 छिपा हुआ है, विच इज इक्वल्स टू, इधर आ गया है -1 और -6। ठीक है, एलसीएम लेंगे हम लोग यहाँ पे, 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 × x, माइनस 1 से डिवाइड करेंगे 2 एंड 2 × 2 = 4x विच इज इक्वल्स टू -7, विच इज इक्वल टू -7। अब इसको सॉल्व करते हैं, इस साइड में आ जाते हैं, 2 इधर डिवाइड में उस साइड में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और इधर सब्ट्रैक्ट होकर के -3, 1x - 4x तो -3x होगा, इधर 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी -7 × 2 हो जाएगा, यानी -3x इज इक्वल्स टू हो जाएगा -7 × 2 = 14, माइनस साइन कैंसिल, x का वैल्यू निकालेंगे तो 14/3 आया x का वैल्यू। अब ये x का वैल्यू को 1 में या 2 में कहीं भी पुट कर दो, चलो 2 में पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 x के बदले में 14/3 पुट कर दिए, -y/3 है विच इज इक्वल्स टू 3। आगे सॉल्व करेंगे तो नंबर वाला को नंबर वाला की तरफ ले जाएंगे, -y/3 लेफ्ट हैंड साइड में बचा रह गया, 3 - 14/3, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3, इसके नीचे 1 है ना, एलसीएम लेंगे तो 3 × 3 = 9 - 14, यानी कि -y/3 इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है -5/3, है ना, -5/3, डिनोमिनेटर में 3, डिनोमिनेटर में 3 कैंसिल, न्यूमरेटर में माइनस, न्यूमरेटर में माइनस कैंसिल, यानी कि y इज इक्वल्स टू क्या मिला 5, हेंस x इज इक्वल्स टू 14/3 एंड y इज इक्वल्स टू 5, हमारा हो गया क्या आंसर। ओके, तो इस तरीके से हम लोग बाय एलिमिनेशन मेथड
4 इक्वेशन का सॉल्यूशन देखा। अब इस पर बेस्ड हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसको फाइंड करना है बाय द एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड का हेल्प से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इसका, 2 का क्वेश्चन नंबर 1, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में अगर हम 1 ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। तो फ्रैक्शन रिड्यूस होकर के क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इट बिकम्स 1/8 और वही फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। इट बिकम्स 1/2 है ना, 1/2 हो जाता है। कब, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर में केवल 1 ऐड करते हैं तो वो 1/2 बन जाता है। तो फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन कैसे बनता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम लोग सपोज कर लेते हैं। लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। देयरफॉर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन x बाय y होगा ना, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर x बाय y होता है ना। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 ऐड करना है न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर हमारा x है, उसमें 1 ऐड कर दिए एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, यानी y में से 1 सब्ट्रैक्ट किए तो क्या रिड्यूस हो जाता है, ये 1 बन जाता है। यानी कि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में भी 1 छिपा हुआ है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x + 1 = y - 1 होगा। ओके, अब वेरिएबल वाला को वेरिएबल की तरफ ले आओ तो x - y, कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ ले जाओगे -1, यानी कि इक्वेशन बन गया x - y = -2। इसको इक्वेशन हम लोग 1 बोल दिए। ओके, और क्या कह रहा है, एंड फ्रैक्शन इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं करना है, डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन बन जाता है क्या, 1/2, यानी 1/2 होगी। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x = 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y + 1 होगा, सिर्फ y + 1। नेक्स्ट हो जाएगा 2x - y, इस साइड में बचा सिर्फ 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को बाय एलिमिनेशन मेथड हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड में वेरिएबल का कोफिशिएंट को सेम करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि y का कोफिशिएंट यहाँ पर -1, यहाँ भी y का कोफिशिएंट -1 ऑलरेडी पहले से सेम है। तो डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x - y = -2, और इक्वेशन 2 क्या है, 2x - y = 1। क्या करना पड़ेगा बताओ, बोले थे कि अगर वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है और सेम साइन का हो तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, अगर अपोजिट साइन का होगा तो लिखेंगे ऑन एडिंग। तो यहाँ सेम साइन का है ना कोफिशिएंट साइन, तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, यानी कि इक्वेशन बनेगा हमारा x - 2x यानी -x, और इधर में -2 और -3, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। x का वैल्यू क्या मिला 3। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 से लेते हैं हम लोग। तो x - y = क्या है हमारा -2, और x का वैल्यू हम लोग क्या फाइंड किए 3, -y = -2, यानी कि -y का वैल्यू निकालना हो तो -2 और -3 हो जाएगा, यानी -y = होगा -5। क्यों, -3 और -2 मिलके -5, माइनस कट गया, देयरफॉर y = क्या मिल गया 5, y = 5। देयरफॉर फ्रैक्शन = x बाय y है ना फ्रैक्शन, तो x का वैल्यू क्या निकाले हम लोग 3 और y का वैल्यू 5, यानी 3/5 आंसर हो गया हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 है 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है वो सोनू से थ्राइस है, मीन्स 3 गुनी आयु की है। ओके। 10 years later, 10 साल के बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी क्या हो जाएगी, सोनू के एज का ट्वाइस हो जाएगी। कितने साल बाद, 10 साल के बाद। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, नूरी एंड सोनू कितने एज का है ये बताना है। इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे और सबसे पहले लेट कर लेंगे। लेट द एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x years एंड द एज ऑफ सोनू का एज को हम क्या कर लिए हैं, y years सपोज कर लिए। ओके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years ago, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले दोनों का एज 5-5 साल घट जाएगा ना, कम कर देंगे, यानी x - 5 नूरी का एज हो जाएगा और y - 5 सोनू का एज हो जाएगा। तो नूरी जो है वो थ्राइस है। 5 साल पहले नूरी जो है थ्राइस है, ये थ्राइस है, ये थ्राइस नहीं ना है सोनू। तो अगर इसको भी हम लोग 3 से इंटू कर देंगे तो दोनों सेम एज का हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन मिलेगा x - 5, इस साइड में 3y - 3 5 जा 15, यानी कि इक्वेशन बनेगा x - 3y इज इक्वल्स टू -15 और -5 को इधर ले जाएंगे तो +5 हो जाएगा, यानी ये बन गया x - 3y इज इक्वल्स टू -10 बन गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। एंड एक और सिचुएशन कह रहा है कि 10 years later, मतलब 10 साल के बाद। तो 10 साल के बाद दोनों का एज में प्लस कर देंगे, 10 years x + 10 और ये हो जाएगा सोनू y + 10। तो क्या कह रहा है सिचुएशन कि 10 years के बाद नूरी बिकम्स ट्वाइस, ये ट्वाइस हो जाएगी नूरी, तो सोनू नहीं होगा ना, तो इसको भी अगर हम ट्वाइस कर देंगे 2 से इंटू, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। इससे हमारा इक्वेशन बनेगा x + 10 इज इक्वल्स टू 2y + 2 10 जा 20, यानी कि x - 2y इज इक्वल्स टू 20 माइनस हो जाएगा इधर आके 10, यानी x - 2y इज इक्वल्स टू 10। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन हो गया क्या, 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट इक्वल करना पड़ता है ना। तो देखो, तो यहाँ पे कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट दोनों का सेम है ना, इसका भी कोफिशिएंट 1, इसका भी कोफिशिएंट 1। ओके। तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, x - 3y इज इक्वल्स टू -10 और इक्वेशन 2 क्या है, x - 2y इज इक्वल्स टू 10। देखो यहाँ पे जो जिसका कोफिशिएंट सेम है वो दोनों सेम साइन में है ना, तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग है ना, सब्ट्रैक्ट कर देना है हमको। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों एक माइनस में एक प्लस में, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -y, यहाँ पे दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू क्या मिला, 20, y का वैल्यू मिल गया 20। फ्रॉम इक्वेशन 1, 1 में वैल्यू पुट कर देंगे y का वैल्यू, इधर आया है x - 3 इंटू वाई के बदले में 20 और इज इक्वल्स टू -10, यानी कि x - 3 × 60 इज इक्वल्स टू -10, यानी x का वैल्यू निकालेंगे तो -10 इधर चला जाएगा +60 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू मिल के आएगा यहाँ पे 50। x का वैल्यू क्या मिल के आया, 50। हेंस एज ऑफ नूरी का एज है 50 years एंड एज ऑफ सोनू का एज क्या है, y का वैल्यू यानी 20 years। नूरी 50 साल की है और सोनू 20 years का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 digit नंबर, 2 डिजिट का नंबर के डिजिट का सम 9 दिया हुआ है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, ये जो नंबर है 2 डिजिट का उसका 9 टाइम्स करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, ट्वाइस द नंबर का डिजिट को रिवर्स कर दो, ट्वाइस होगा किसके,
जो नंबर है उसको अगर रिवर्स कर देंगे उसका डिजिट को, तो उसका ट्वाइस करेंगे और पहले वाला जो नंबर मिलेगा उसका 9 टाइम्स करेंगे, दोनों इक्वल होगा। ठीक है, ये कंडीशन है। तो कह रहा है फाइंड द नंबर्स। ओके, फाइंड करना है। तो 2 डिजिट का नंबर में 2 डिजिट होता है, 2 डिजिट वाला नंबर में 2 डिजिट होता है, वंस प्लेस का डिजिट और टेंस प्लेस का डिजिट। तो सपोज कर लेते हैं, लेट द वंस डिजिट बी x and the tens digit be y, therefore number is equals to, नंबर क्या हो जाता है 10 इंटू टेंस प्लेस प्लस 1 इंटू वंस डिजिट। ओके, तो 10 इंटू टेंस प्लेस पे क्या है y, 1 इंटू 1 प्लेस पे है x, यानी नंबर हमारा बना क्या 10y प्लस x, यही हमारा नंबर होगा और यही फाइंड करना है। तो ये फाइंड कब होगा, जब x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में कह रहा था सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, दोनों का सम यानी कि x प्लस y दोनों डिजिट का सम क्या आ रहा है 9, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। एंड क्या कह रहा है कि ये जो नंबर है उसका कितना टाइम्स, ऑल्सो 9 टाइम्स, ये जो डिजिट है 2 डिजिट का नंबर जो बना है उसका 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू किसके, ट्वाइस ऑफ, इसके डिजिट को चेंज कर दो, यानी वंस वाला टेंस पे चला जाएगा, टेंस वाला वंस पे आ जाएगा, यानी 10x प्लस y। अब क्या हो जाएगा ये 1090y प्लस 9x इज इक्वल्स टू 20x प्लस 2y। ओके, 90y और 9x, 20x और 2y। अब क्या करेंगे एक साथ कर दो सब, 9x माइनस 20x प्लस 90y माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। ओके, नेक्स्ट स्टेप में माइनस 11x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 88y इज इक्वल्स टू 0। और क्या कर सकते हैं हम लोग, माइनस 11 कॉमन लेंगे तो x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0। माइनस 11 कॉमन लिए ना, ये प्लस में हो गया और ये माइनस में हो गया, 11 8 88, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या बन रहा है, 11 को उधर ले जाकर 0 बन जाएगा ये, यानी x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 इक्वेशन क्या है, ये है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0। क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट किसका इक्वल है, x का, दोनों का साइन सेम है तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग साइन अगर सेम होता है तो सब्ट्रैक्ट करता है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी, ये माइनस है तो प्लस हो गया, और ये माइनस, तो ये प्लस माइनस कैंसिल कर दिया, दोनों प्लस में, तो 9y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 0 9 ही रहेगा, यानी कि y का वैल्यू हो जाएगा 9 9 कैंसिल, 9 1 जा 9 यानी 1, y का वैल्यू क्या आया 1। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 में इसको पुट कर देते हैं। 1 इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू है 9, यानी कि x का वैल्यू हमें निकालना है, y का वैल्यू निकाल चुके हैं इज इक्वल्स टू 9, यानी x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9 माइनस 1, दैट मीन्स कि x इज इक्वल्स टू 8, x इज इक्वल्स टू 8। अब 2 डिजिट का नंबर में पुट कर देंगे इसको, हेंस नंबर इज इक्वल्स टू नंबर क्या सपोज किए थे 10y प्लस x, मतलब कि 10 इंटू वाई का वैल्यू क्या आया हुआ था 1 प्लस x का वैल्यू 8, यानी कि 10 1 जा 10 प्लस 8, तो 10 प्लस 8 क्या होता है 18 होता है, यानी कि वो नंबर क्या है 18 है। वेरीफाई कीजिए तो कि दोनों का डिजिट का सम 9 आना चाहिए, देखो 8 प्लस 1 9 आ रहा है, 9 टाइम इसका करेंगे तो इसका 9 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा 9 8 72 162, और इसका रिवर्स कर दो, इसको रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 81। अब इसका 2 टाइम्स कर देते हैं, देखो दोनों सेम आया ना, कह रहा था कि 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर
इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ दैट नंबर। इसका रिवर्स कर दिए तो उसका ट्वाइस करेंगे तो दोनों इक्वल है। इस तरह से हम लोग वेरीफाई भी कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 4। मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीज। मीना एक बैंक जाती है 2000 रुपये निकालने के लिए। सी आस्क द कैशियर, कैशियर से वो कहती है कि गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट ओनली, केवल 50 रुपये का नोट देना और 100 रुपये का ही नोट देना। ओके, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। कुल मिला करके उसको 25 नोट मिला, यानी 50 रुपीज का नोट और 100 रुपीज का नोट मिला करके 25 नोट उसको मिला। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड। तो अब हमें बताना है कि 50 रुपये का नोट कितना मिला उसको और 100 रुपीज का कितना नोट मिला, सो दैट की सी विल गेट 2000 रुपीज। ओके, तो सपोज कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ ₹50 let the number of 50 rupees note be X and the number of 100 rupees note Y. ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या सपोज कर लिए कि 50 रुपीज का नोट कितना है, X है। लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट बी X एंड लेट द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट बी Y। सपोज कर लिए तो कुल भी इसके पास कितना था, टोटल 25 नोट मिला है, यानी 50 रुपीज का नोट और 100 रुपीज का नोट मिला करके उसको कितना नोट्स मिला हुआ है, 25 नोट मिला हुआ है। इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं। एंड दूसरा सिचुएशन क्या कह रहा है कि 2000 रुपीज उसको वापस मिलना चाहिए ना। ओके, तो 50 रुपीज का जो नोट मिला है उसको कितना मिला है, X मिला है। 100 रुपीज का नोट कितना मिला है, Y मिला है। तो 50 रुपीज का नोट इंटू नंबर ऑफ नोट, 100 रुपीज का नोट इंटू नंबर ऑफ नोट, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मनी उसके पास कितना आ जाएगा, 2000। यानी कि अगर हम 50 यहाँ से कॉमन करते हैं तो x प्लस 2y बचेगा विच इज इक्वल्स टू 2000। 50 उधर ले जाओ तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2000 डिवाइडेड बाय 50 हो जाएगा। तो 10 से 10 कैंसिल एंड 5 4 जा 20 0। देयरफॉर x प्लस 2y इज इक्वल्स टू क्या बन गया, इक्वेशन 40। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं हम लोग बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेते हैं, है ना। पहले तो इक्वेट करते हैं, कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। तो कोफिशिएंट यहाँ पर दोनों का इक्वल नजर आ रहा है, इसलिए कुछ भी नहीं किया, डायरेक्ट फ्रॉम 1 एंड 2 लिख रहे हैं। यानी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25 और दूसरा इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। अगर जिसका कोफिशिएंट सेम है, दोनों सेम साइन में हो, तो लिखते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग। अगर अपोजिट साइन में होता तो लिखते ऑन एडिंग। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये में प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये सब्ट्रैक्ट होकर के माइनस वाई और इधर सब्ट्रैक्ट होकर के माइनस 15, यस माइनस 15, इसमें 5 5 3 में 2 1, दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल, यानी y इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, 15। ओके, अब 1 में या 2 में किसी में पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या था, 25 था, यानी कि x का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालनी है, 15 इज इक्वल टू 25, यानी x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 25 माइनस 15, यानी x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10। यस, x इज इक्वल टू क्या मिला, 10। हेंस नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स इज इक्वल्स टू 50 रुपीज का नोट को हम लोग क्या सपोज किए थे, x, और x का वैल्यू क्या है, 10। एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट y कितना आया, 15। ये हमारा हो गया आंसर। अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं हम लोग। कैसे वेरीफाई करेंगे, 50 रुपीज इंटू 10, 50 रुपया वाला 10 गो नोट है, यानी कितना, 500 रुपया होगा। 100 रुपया वाला 15 नोट है, 100 रुपया वाला 15 नोट है,
यानी 1500 रुपये हुआ, दोनों को ऐड करेंगे 2000 रुपये हुआ, यानी वेरीफाई भी कर लिए कि सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, आ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स चार्ज। एक लैंडिंग लाइब्रेरी है जो पुस्तकें उधार देती हैं, ओके, उसका एक फिक्स चार्ज है, ठीक है, फॉर फर्स्ट 3 डेज, यानी 3 डेज के लिए अगर बुक आप लैंड करोगे वहां से तो उसका एक फिक्स चार्ज है, ओके, एंड एन एडिशनल चार्ज, उसमें फिर एडिशनल चार्ज भी है फॉर ईच डे देयर आफ्टर। 3 दिन के बाद अगर आप रखते जाओगे बुक को तो उसके लिए अलग से चार्ज ऐड करता है, यानी उसको एडिशनल चार्ज में रखा गया है। तो कह रहा है कि सरिता 27 रुपीज पेड की है एक बुक के लिए, 7 डेज तक रखी थी। सुशी 21 रुपीज पेड की है एक बुक के लिए जिसको वो 5 डेज तक रखी थी। तो फाइंड करना है फिक्स चार्ज और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ईच पर डे का चार्ज क्या है और फिक्स चार्ज क्या है ये बताना है। तो सपोज कर लेते हैं ना, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹X and the charge for each extra day is equals to Y, ₹Y। उसको हम लोग क्या सपोज कर लिए, Y रुपीज सपोज कर लिए। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर सरिता कितना पे की है, 27 रुपीज पे की है। कितना देर तक रखी थी वो, 7 डेज तक रखी थी। 7 डे में 3 डेज के लिए तो फिक्स चार्ज है उसका X रुपीज लगेगा, यानी कि X प्लस 3 डेज निकल गया तो बचा कितना, 4 डेज बचा। 7 डेज में से 3 डेज निकल गया तो 4 डेज बचा ना, तो 4 डेज के लिए उसको Y रुपीज करके ऐड करना पड़ेगा, यानी टोटल उसको देना पड़ा है कितना, 27 रुपीज। इक्वेशन 1 हो गया। एंड सुशी जो है वो 21 रुपीज पेड की है, 21 रुपीज। कितना दिन के लिए, 5 दिन के लिए वो रखी थी, 5 डेज के लिए। तो 3 डेज के लिए तो फिक्स चार्ज है वो X रुपया देना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा जो बच गया उसका 2 डेज, उसके लिए उसको 2Y रुपीज पे करना पड़ेगा। टोटल 21 रुपीज हो गई। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। और फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 डायरेक्ट हम इसलिए लिख रहे हैं इक्वेशन 1 and 2 बिकॉज कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट दोनों का सेम है। तो x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27 एंड x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21। अगर कोफिशिएंट का साइन अगर सेम हो तो लिखते हैं हम लोग ऑन सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्ट करो, माइनस 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 कैंसिल हो गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2y हो जाएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट यह हो जाएगा 6, यानी कि y का वैल्यू क्या हो जाएगा 6/2 और 2 3 जा 6, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 3 हो गया हमारा वैल्यू, y का वैल्यू 3। फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुट कर दो, x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27 और x का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू हम लोग फाइंड किए हैं 3, या 3 पुट कर देंगे 27, यानी x प्लस 3 4 12 इज इक्वल्स टू 27। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 27 माइनस 12, यानी x इज इक्वल्स हो जाएगा क्या 15। x का वैल्यू क्या हो गया 15। हेंस द फिक्स चार्ज इज इक्वल्स टू ₹15। फिक्स चार्ज कितना देना पड़ेगा 15 फॉर 3 डेज एंड द चार्ज फॉर each extra day is equals to रुपीज, y का वैल्यू 3 रुपीज करके पर डे उसको देना पड़ेगा जितना एक्स्ट्रा डे तक रखेगा। 3 दिन तक तो उसको 15 रुपीज देना पड़ेगा, इसके अलावे अगर वो जितना दिन रखेगा तो पर डे के हिसाब से उसको 3 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज एक ही वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन देखा, जो कि बेस्ट था हमारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार
टॉपिक एलिमिनेशन मेथड। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। सचमुच में अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर एलिमिनेशन मेथड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा होगा तो कमेंट में उस क्वेश्चन को आप ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो में प्रेजेंट कर दूँगा। तो तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और स्टडी करते रहें और बने रहें हमारे चैनल LCP क्लासेस के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।